जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी राजनीति में धोखे और मौके दोनों मिलते हैं। किसी और के झगड़े में किसी और का फायदा भी होता है। ऐसे ही रूस और यूक्रेन का झगड़ा भी भारत के लिए थोड़ी चिंता तो कई सारे मौके भी लेकर आया है। जैसा कि यूक्रेन को लेकर इस समय रूस और अमेरिका में एक बड़ा युद्ध हो या ना हो, लेकिन एक बड़े शीत युद्ध का जन्म हो चुका है और 2022 के दौर में 1950 के दौर की राजनीति वापस आ गई, जहां दुनिया को दो गुटों में बांटने की तैयारी हो रही है। एक और जहां रूस और चीन के तानाशाह देशों के गुट के और मजबूत होने की आशंका काफी प्रबल है, तो वहीं अमेरिका भी लोकतांत्रिक देशों के गुट को भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन जैसा कि फिलहाल भारत गुट निरपेक्ष बना बैठा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत गुट निरपेक्ष नहीं बल्कि अमेरिकी समर्थन वाले लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा हो। और अब इसी को लेकर पश्चिमी मीडिया में चर्चा हो रही है कि अगर पश्चिमी देशों को भारत के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखना है तो भारत को पश्चिमी देशों के मजबूत मंचों का हिस्सा बनाना होगा। यानी कि रूस और यूक्रेन के गंभीर होते तनातनी के बीच भारत को एक बार फिर से G7 देशों के संगठन का हिस्सा बनाने की चर्चा होने लगी है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में भारत को G7 का हिस्सा बनाने जैसे मुद्दे को हवा मिली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि G7 का विस्तार होना चाहिए और भारत को G7 जैसे बड़े मंच का हिस्सा बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। लेकिन जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल डोनाल्ड ट्रंप के बातों से सहमत नहीं थी और जो बाइडेन के आने के बाद भारत को G7 का हिस्सा बनाने जैसे मुद्दे ठंडे बस्ते में चले गए। लेकिन जब एक बार फिर से दुनिया में रूस और चीन के गठजोड़ की वजह से एक बड़े शीत युद्ध की आशंका गहरा रही है, तो अब ऐसे में पश्चिमी देशों के कुछ जानकारों ने भारत को पश्चिमी देशों के मंच का एक मजबूत हिस्सा बनाने की वकालत की है। हालांकि कठिन होते परिस्थिति में भारत को पश्चिमी देशों के मंच का हिस्सा बनाने जैसे खबरों से यह समझा जा सकता है कि पश्चिमी देश कहीं न कहीं शीत युद्ध के गंभीर होते माहौल में अपने व्यापारिक हितों को बड़े नुकसान से बचाना चाहते हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि रूस और यूक्रेन का तनाव कहीं न कहीं भारत के लिए पश्चिमी देशों के कई सारे दरवाजे खोलेगा और ऐसे में भारत को एक मजबूत बहुपक्षीय राजनीति के लिए भी तैयार रहना चाहिए।